जो कॉलेज में तमाशेबाजी हुई उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर हुआ ही नहीं कुछ। कुछ हुआ नहीं तो ये सब ड्रामाबाजी कैसे हो रही है? तो सर वो यहाँ पर एक व्यावसायिक शिक्षिका हैं, खाद्य विषय पढ़ाती हैं। जी। तो उनके द्वारा किसी तोडम सिंह नाम के व्यक्ति को बुलाया गया और उन्होंने भी प्रधानाचार्य कक्ष में किसी बच्चे के गार्जियन बनकर के प्रवेश किया और विषय बदलने के लिए कहा। तो मेरे द्वारा उनका एप्लीकेशन ले लिया गया और उसके बाद वो चले गए यहाँ से अपना फ़ोन नंबर दे करके। लेकिन बाहर जा कर के उन्होंने अपने आप को पत्रकार बताया और कोई स्वराज चैनल का बताया, स्वराज सवेरा। और उसके बाद उन्होंने बच्चों की गैदरिंग की और बच्चों की वीडियो वगैरह बनाई होगी जो बच्चों ने भी कुछ उसका विरोध किया था? जी सर, बच्चों ने विरोध किया है और वीडियो में दिखाई दे रहा है। बच्चों से वो ज़बरदस्ती बच्चों को क्लास से लाके इकट्ठा कर रहे थे ग्राउंड में कि आप लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं, मैं तुम्हारा फ़ोटो खींच के वायरल कर दूँगा। नहीं, ये बालिकाओं का कॉलेज है, इसमें पुरुषों का प्रवेश कब से शुरू हो गया? पहले तो ऐसा नहीं था। सर उन्होंने अनधिकृत प्रवेश किया। उन्होंने ये कहा था कि मैं बच्चे का गार्जियन हूँ। गार्जियन भी आपके कक्ष तक आ सकता है, ना कि बालिकाओं की क्लास तक? वो उन्होंने जबरन किया। तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई के लिए आपने पत्र दिया कोतवाली को? दिया। आप बताओ। सत्येंद्र कुमार, सत्येंद्र कुमार हनीफ साहिब और बाबू और कोई है? बस खिलाड़ी में और कोई बाबू नहीं है? कोई इस तरह की बात होती तो हम लोग आ जाते हैं, अन्यथा आते बहुत कम है, जब जरूरत होता तभी आते हैं। तो कोई इस तरह की बात नहीं। क्या मतलब जो है वर्षा, ये बेटा बताओ कि मतलब आपका फर्स्ट ईयर है, 11 में पढ़ती है? हाई स्कूल कहाँ से की? इसी से की। इसी वर्ष पास की हो ना? अच्छा, क्या लिए हो? कॉम्बिनेशन तुम्हारा क्या है? सर मतलब जब मैंने फॉर्म भरा था तो उसमें गृह विज्ञान बताया। नहीं, और क्या क्या विषय लिए? सब्जेक्ट बताओ। क्या फर्स्ट ईयर मानविकी वर्ग में एडमिशन ली हो? सर ऐसे नहीं कल- जानती, वो वो मान मेरे की से नहीं जानेगी। पूरा अच्छा, विषय कल- पूछ रही थी। विषय आप लोग- पूछे। कॉलेज में एक व्यक्ति आया था जो क्लासरूम तक पहुंच गया और उसके बाद में उसने अपने आप को पत्रकार बताते हुए कुछ तमाशेबाजी की। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? क्या है, क्योंकि नियम ये है कि बच्चों का बालिकाओं का कॉलेज है तो यहाँ पर कोई भी पुरुष का प्रवेश निषेध है बिना आपकी अनुमति के। जी। क्या आपने उसको अनुमति दी थी? नहीं सर, मैंने अनुमति नहीं दी थी और प्रिंसिपल के भी संज्ञान में ये चीज़ नहीं थी। तो घुस कैसे गए? और वो कैसे घुसा, या तो गेट कीपर वहाँ नहीं रहा होगा इसलिए वो वहाँ तक पहुँचा है। और नीलम मैडम का ही वो था। नीलम मैडम को पहले उसने पूछा है कि नीलम मैडम कहाँ हैं, तो वो गई हैं उसके पास में और वो बाकायदा उसे ले गई हैं मेरे क्लासरूम तक जहाँ मैं पढ़ा रही थी फर्स्ट ईयर में। तो फर्स्ट ईयर में उन्होंने मुझसे, मैं पढ़ाते ही मुझे डिस्टर्ब किया। उन्होंने कहा कि मैं आपका इंटरव्यू लेना चाह रहा हूँ। तो मैंने ये कहा कि आप प्रिंसिपल रूम में पहुँचिए, मैं इंटरव्यू वहाँ दूँगी। कि नहीं, मैं कुछ प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ। तो मैंने कहा जो भी आपका प्रश्न होगा मैं उसका उत्तर प्रिंसिपल रूम में दूँगी, मैं अभी पढ़ा रही हूँ। तो वो उसका आना एक तरह से मेरे लिए भी शॉक्ड है, क्योंकि मैं भी सर अकेली रहती हूँ, मेरी बेटी मेरे साथ रहती है। मुझे अपना पूरी तरह से डर है कि कहीं हम लोगों के ऊपर हमला ना हो जाए। जब कॉलेज परिसर में इस तरह की घटना घट सकती है तो बाहर तो कहीं पर भी हम अकेले भी जाते हैं आते हैं, तो कहीं पर भी कुछ भी घटित हो सकता है। क्या नाम है उस व्यक्ति का जो आया था? सर उसका नाम तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन शायद तुर्रम सिंह नाम करके है, तुर्रम सिंह राजपूत। शायद उसने मुंह भी ढक रखा था, चेहरा अपना फेस ढक रखा था। ये बाद में तो खोल लिया था? बाद में खोल लिया है। जब उसको ये कहा गया आप किसकी परमिशन से आए हैं, आप अपना आई कार्ड दिखाइए, आप पत्रकार हैं तो आप अपना आई कार्ड दिखाइए, तब वो थोड़ा सा नहीं, घबराया। पत्रकार है या कुछ भी सही, या वो बालिकाओं अपने के आप को कॉलेज प- में वो पुरुषों अपने का आप को प्रवेश आप इस तरीके से कराने के लिए पूर्व में भी? हाँ, पूर्व में भी ऐसी घटनाएं घटी हैं। वे वजह से इन लोगों का प्रेशर रहता है, नीलम मैडम और इनके क्या परिवार। चौकीदार नहीं है आपके कॉलेज की? चौकीदार है, कभी काम में हो गया खाना, क्योंकि स्टाफ की वैसे भी कमी है, 4th क्लास एम्प्लॉय भी कमी है, बाबूजी भी यहाँ कम है, टीचिंग स्टाफ भी कम है। तो जैसे भी है हम अपनी व्यवस्था दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। हमारी चल रही है व्यवस्था, अच्छे से चल रही नहीं है। तो इस तरीके से आना तो
एक हाँ। समस्या है ना बालिका बहुत- को बहुत कोई बड़ी। घटना घटे तो सबकी इस तरीके से तो सर बहुत बड़ी समस्या नहीं, बहुत बड़ी समस्या। एक गार्जियन आएगा, उसके साथ में 3 लोग आएंगे। एक गार्जियन आएगा, उसके साथ में 3, तो 3 आप क्या करने आए? क्या आपने अपने उच्चाधिकारियों से इस संदर्भ में मांग नहीं की तो कुछ अधिकारियों ना वो कर्मचारी यहाँ दिखती है? सर किया है और व्यवस्था भी हो रही है। पत्राचार की कोई कॉपी इस तरीके की आपने स्टाफ मांगी? पत्राचार का तो ये आपने पत्राचार किया है तो हम लोगों ने वो किया है, कहा ना किया है, लेकिन हो भी रही है, कार्रवाई हो भी रही है। आपसे हम यही तो मांग रहे हैं, आपने स्टाफ की मांग की, जी उसके लिए आपने कोई पत्राचार किया? बिना पत्राचार के तो कोई किया। अधिकारी देगा नहीं। जी जी किया है, आपने किया उसको- किया गया। हाँ, तो उसकी कॉपी एक मिल जाएगी जी क्या? जी 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 कौन से समय में आपने पत्राचार किया? जी कितने जी स्टाफ सब की सब मांग की? डाटा कार्यालय के द्वारा मिल जाएगा। तो आप उसे दिलवा दें हमें। वाली बात भी मुझे डर है। अच्छा, आप पे जानलेवा हमले की आपको उम्मीद है? जी मुझे ऐसी ऐसी इतना डरने की जरूरत नहीं है जलेसर में कोई। नहीं सर, अभी तो कोई घटना हुई भी नहीं, कोई इशू भी नहीं हुआ, तब इतना बवंडर हो गया। मैं शौक हूँ, बहुत ज़्यादा शौक हूँ। आप शौक में ना रहें, आप बच्चों को पढ़ाएं जो पूर्व में पढ़ाती आ रही हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी हम उच्चाधिकारियों से भी बात करते हैं। जी जी सर वो आज ही 8 बजे आई है, कभी 8 बजे कभी 8 बजे नहीं आती है, 11:30 बजे आने वाली है। नहीं सर, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, कोई घटना नहीं हुई? कोई घटना नहीं सर, कुछ नहीं, मारपीट थी तो कुछ नहीं। आज सुबह तो मैं नहीं थी, ये लोग थे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं है। बस मैम ने उनसे थोड़ा सा ये बोला कि हम लोग आपस में बैठ के बात करते हैं, बस इतना ही था। और मैम जो से उन्होंने डाटा नहीं मतलब तो फिर ये हॉस्पिटल